अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो के अंदर हम कस्बा सिवाल खास के अंदर हैं। सिवाल खास के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम आज पहुँचे हैं महराज चौहान जी के पास में। ये राजनीति के एक पुराने खिलाड़ी हैं और राजनीति से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग भी हमने काफ़ी यहाँ पे आज की है और किस तरीके का माहौल है लोगों के अंदर, जनता क्या चाहती है, किन मुद्दों पे इस बार चुनाव होगा, इसके बारे में दोस्तों जनता से हमने बात की और उन्होंने अपनी अपनी राय को रखा है। तो अभी हम महराज जी के पास में हैं, इनसे बात करेंगे किस तरीके की तैयारी चुनाव को लेकर है, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप पिछली बार चेयरमैन रहे कस्बे के, तो पिछली बार ऐसी क्या वजह रही जो आप चुनावी मैदान में नहीं आ पाए? मैदान में इस वजह से नहीं पाया कि मेरा भतीजा विधानसभा का बसपा से चुनाव लड़ रहे थे। जब हम वर्क कस्बे में कर रहे थे, कुछ लोग ये कहने लगे कि सारी सीटों को आपकी ज़रूरत है, कि मैंने उनसे फिर ये कह दिया कि भाई हम चेयरमैनी का चुनाव नहीं लड़ने के, तुम हमारे भतीजे को चुनाव लड़ाओ। आप कस्बे के अंदर काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं, लोगों के पास में जा रहे हैं, तो किस तरीके का रुझान है लोगों का? इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद ये है कि हमारे यहाँ दो पट्टी लगती हैं, एक दलवा पट्टी, एक दहारा पट्टी। एक तरफ वहाँ लगभग 4500 5000 वोट हैं, हमारी तरफ ये समझ लो आप 15,000 के करीब हैं। तो प्यार दारा का और दलवे का आपस का ऐसा प्यार है ये हमारा कि हम उधर वोट मांगते हैं और वो इधर वोट मांगते हैं। हमारे कस्बे में कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो अलग होंगे, हम अलग होंगे। इंशाल्लाह एक होकर चुनाव लड़ते हैं सब लोग। 15-20 दिन का ये चुनाव होता है, उसे बड़े प्यार के साथ में लड़ते हैं। आपको कौन से मुद्दे ऐसे लगे जिसकी वजह से आपको फिर से चुनावी मैदान में आना पड़ा? मुद्दे तो काफ़ी मुद्दे हैं कि आप ये देखिए कि इस नगर पंचायत में इतने मुद्दे हैं, अगर मैं गिनाने शुरू करूं तो शाम तक वो ख़त्म नहीं होने के। सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि यहाँ हमारी नगर पंचायत में, ये हमारी नगर पंचायत पढ़े लिखों के नाम से जानी जाती थी, अच्छाई के नाम से जानी जाती थी। लेकिन जब से इनका ये कार्यकाल शुरू हुआ है, बुराई के नाम से जाने लगी, दूसरे नाम से जाने लगी हमारी नगर पंचायत। है दूसरी बात यह है कि इस नगर पंचायत में विकास जो किए हैं इस तरीके से किए हैं कि यहाँ हमारा जो पानी था नगर पंचायत का, वो गंग नहर में जाता था। कम से कम 10 फीट ऊपर से पानी नहर में पड़ता था। अब ये कई बार मेरे सामने भी, यूनुस चेयरमैन के सामने भी, इकबाल साहब के सामने भी नोटिस आए डीएम स्तर से, लेकिन हमने हमेशा यही किया, जो हम तीनों रहे हैं, कि ये वापसी कर दिए। एक बार हम लोगों ने कुछ भी किया, वापसी कर दिए। हमें पता था कि अगर 10-20 लाख रुपए हम इससे कमाएंगे तो हमारा कस्बे का करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। इस पानी के बंद होने से गरीब लोगों के घर में 2-2 फुट पानी खड़ा है। और मेरा सबसे पहले इसे ही देख करके, मैं जब चमासा था पिछले वर्ष और मैं गाड़ी लेकर के इस कस्बे में घूम रहा था, मैं आपसे हकीकत ही बतानी चाहता हूँ कि जिनके 2-2 धड़ी या 4-4 धड़ी नाज रखे हुए थे, उनके मकान में 2-2 फुट 3-3 फुट पानी खड़ा हुआ था। उसे देख करके मुझे बड़ा दुख हुआ कि इन लोगों ने क्या किया है कि लोगों को जाकर समझाते हैं, रास्ते के ऊपर रास्ता लगा रहे हैं, पानी इन्होंने बंद नहर का कराई दिया। अब जब रास्ते के ऊपर रास्ता लगा जाएगा तो ऊंचा तो होगा ही, और पानी वहीं कहीं रुकेगा। पानी अब हमारी नगर पंचायत का कोई रास्ता ऐसा नहीं है जो अगर जो बारिश हो जाए और वो पानी से भरा हुआ उस पर नज़र ना आए। कस्बे के अंदर हम सुबह से घूम रहे हैं, पानी का मुद्दा हर आदमी की ज़बान पे है, तो इसको बैठ के इसका सलूशन क्यों नहीं किया गया? क्योंकि आप भी पूर्व चेयरमैन हैं, तो हो सकता है आपको भी बहुत ही ज़्यादा जानकारी हो कार्यकाल के बारे में भी, विकास कार्य के बारे में भी, तो इसको बैठ के सुलझाया क्यों नहीं गया अभी तक? जो चीज़ लालच से जुड़ जाती है, जब आज इंसान कोई भी जिम्मेवार हो, उसकी नीति या नीयत बिगड़ जाती है, फिर वो किससे मशवरा नहीं करता। लालच इतना उनके अंदर घुस चुका था कि वो कस्बे को नहीं देख रहे थे, सिर्फ अपने आप को देख रहे थे कि हम कैसे ऊपर चले जाएं, कस्बा चाहे बिल्कुल झील में चला जाए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से कस्बे के अंदर बहुत सारे प्रत्याशी होते हैं चुनावी मैदान में, जीत सिर्फ एक की होती है। विकास के लिए एक जगह जमा क्यों नहीं हो पाते सारे प्रत्याशी? देखो ये है, प्रत्याशी तो जमा तो इस वजह से नहीं हो पाते कि अगर सोच अच्छी हो
अच्छा प्रत्याशी हो, अच्छा चेयरमैन हो तो उसको सबसे मशवरा भी कर लेगा, सबसे बात भी करेगा। और जब जिसकी नीति ख़राब होगी और जिसकी सोच ही अच्छी ना हो तो उससे बात करके क्या करेंगे। तो फ़िलहाल जिस तरीके का माहौल है कस्बे के अंदर, हमने सबसे ज़्यादा जो नोटिस किया है सिवाल खास की जो राजनीति है उसका एक अलग तरीका है। क्योंकि जो यहाँ पे प्रचार के लिए जाते हैं बड़े लेवल पे प्रचार करते हैं, और साउंड के एतबार से ले लीजिए आप, या फिर शर्ट उतार के नाचना, तो इस तरीके का प्रचार क्यों हो रहा है कस्बे के अंदर? क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? देखो, ये इस तरीके का प्रचार जो है गलत तो है ही। ये तो दुनिया है, दुनिया तो छोड़नी पड़ेगी हर इंसान को, लेकिन दीन के बारे में भी तो सोचे आदमी भाई, इससे लोगों को परेशानी होगी। जो आने वाले हैं या फिर सोने वाले आदमी हैं उनको परेशानी भी होगी इस तरीके से अगर हम करेंगे। बड़े लेवल पे प्रचार चल रहा है, लोगों के पास में जो टाइम है फ़िलहाल का वो भी ख़राब होता है, और एक आम तरीके से प्रचार होता है, लेकिन यहाँ पे होता है बड़े लेवल पर प्रचार। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूँगा कि जो भी प्रचार होगा सुकून के साथ में होगा और ऐसा कोई प्रचार ना होगा। आगे एहतियात इससे बरती जाएगी और लोगों से भी कहा जाएगा इस बारे में कि प्रचार जो है तरीके से उसूल के साथ में हो। अच्छा, कस्बे के अंदर बहुत सारे प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, किसी का समर्थन मिलने की उम्मीद आपको या नहीं? नहीं, मुझे किसी का समर्थन मिलने की उम्मीद नहीं है। इंशाल्लाह मुझे पब्लिक का समर्थन काफ़ी मिल रहा है। 14 वार्ड हैं कस्बे के अंदर जी। सबसे ज़्यादा किस वार्ड की मेहनत है आपके लिए? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद ये है कि मुझे सभी वार्डों में से बहुत अच्छा वोट मिलेगा। यह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जिस तरीके का माहौल कस्बे के अंदर है, सभी अपने अपने एतबार से मेहनत कर रहे हैं, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी क्या मेहनत रहेगी इसके बारे में? मेरी सबसे पहले मेहनत ये रहेगी कि हमारे यहाँ 2-3 परेशानियाँ हैं। ये एक तो पानी की निकासी की फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी कि पानी की निकासी इंशाल्लाह यहाँ इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि लोगों को जो मकान नीचे हो रहे हैं रास्तों को नीचे करा करके उन्हें ऊँचे कराने हैं। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ बैंक की बड़ी दिक्कतें हैं। एक ही बैंक है, बहुत बड़ी आबादी है, उसमें कई बैंक और भी लगते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि दूसरे बैंक शाखा लाने की यहाँ कोशिश करेंगे। दूसरा यहाँ हमारे यहाँ ये दिक्कत भी है कि शिक्षा का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिसाब नहीं है, तो उसके हिसाब से भी इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ कोई ना कोई ऐसा स्कूल बने जिसमें हमारी बच्चे जो आने वाली नस्लें हैं उनका सुधार हो। हमारा एक आखिरी सवाल ये है, जिस तरीके से ज़िंदा आदमी होते हैं उनके ऊपर अगर कोई गाय भैंस वगैरह पैर रख देती है तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। कब्रिस्तान के अंदर बहुत सारे आवारा पशु फिर रहे हैं, कब्रों के ऊपर भी चढ़ते हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या मेहनत रहेगी? इंशाल्लाह मेरी मेहनत ये रहेगी कि ये पहले जब मैं चेयरमैन हुआ था कि यहाँ इस नगर पंचायत में जो कब्रिस्तान थे तो लोग इन्हें देख करके डरते थे। ऐसे कब्रिस्तान थे कि यहाँ 1000 तो कूड़ियाँ पड़ी हुई थी, पूले पड़े हुए थे, बिटोड़े इसमें थे कब्रिस्तान में। लेकिन मैंने कुछ ना सोचते हुए सबको नोटिस दिया और जिसने ना उठाए नगर पंचायत में वहाँ से उठवा करके नगर पंचायत में दाखिल करा दिए। बुराई तो मेरे पे आई, लेकिन कब्रिस्तान को देखते हुए मैंने ये डिसीजन बड़ा मजबूती से लिया था। और उसके बाद में चंदे से मैंने कम से कम 40 लाख रुपये काम इसमें मिट्टी का कराया था। दोबारा से फिर अब जिसमें दिक्कतें आई थी तो फिर अब 40 मेरे ख्याल में 20 या 22 लाख रुपये काम फिर कराया था सभी लोगों ने मिलकर के, कस्बे वालों ने। और उम्मीद ये है कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे वहाँ पहुँचाया तो इनका मैं ड्यूटी 1-2 आदमी के नगर पंचायत में से ऐसी नियुक्त करा दूंगा कि इनका गेट वही खोलेंगे, वही बंद करेंगे और वही उनकी रखवाल करेंगे कि वो आवारा पशु को इसके अंदर नहीं घुसेगा इंशाल्लाह। कस्बे की जनता है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? कस्बे की जनता से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह वो मुझे वोट दें और इस कुर्सी पर बिठाएं तो इसमें ऐसा विकास होगा। उस टाइम पे तो मुझे जानकारी इतनी नहीं थी, जब उन्होंने मुझे 5 साल का वक्त दिया उसमें मैंने ऐसा विकास किया है कि ना तो उससे पहले कभी ऐसा विकास हुआ ना उसके बाद में कभी ऐसा विकास हुआ जो मैंने विकास कराया है। और इंशाल्लाह आपके इन्होंने मौका दिया तो इस नगर पंचायत का कि लोग ये सिवाल खास के नाम से तो जानी जाती है, लेकिन लोग इसे एक ख़ास तरीके से और पहचान नगर पंचायत की ऐसी बना दूंगा कि इंशाल्लाह लोग इसे देखने के लिए आया करेंगे। तो दोस्तों आज हम आए थे सिवाल खास में। सिवाल खास में आज हम पहुंचे थे महराज चौहान जी के आवास पर। इनसे हमारी बात हुई, चुनाव को लेकर किस तरीके की तैयारी है इन्होंने हमें बताया है, और आने वाले 5 साल के लिए क्या करना चाहते हैं, किस तरीके की इनकी मेहनत है उसके बारे में इन्होंने हमें बताया है।
और दोस्तों सिवाल खास की जो राजनीति है इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।